सो गाइस, हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ऐश और हमारे हीरो स्कूटरा को छोड़ने आए थे क्योंकि वो सभी अपने अपने घर जाने वाले हैं। ये सीन बहुत ही इमोशनल हो गया था क्योंकि इतना समय जर्नी करने के बाद एक पोकेमॉन को अलविदा कहना एक ट्रेनर के लिए काफी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हमारे हीरो स्कूटरा को बाय बोल के इस जगह से चले जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ, जहाँ पर सभी अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तो कालू स्लिक खत्म हो रहा है। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट कर लिया जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस 1 के व्यूज भी क्रॉस नहीं कर पाए। गाइस, मैं इस सीरीज को और एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जितना भी इम्पोर्टेंट एपिसोड है उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो हाँ, आप लोग मेरे स्टाइल में जो भी देखना चाहते हो वो कमेंट पे बिना टेंशन के लिख के जाओ, मैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। कुछ अच्छा सीरीज सजेस्ट करना। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारे हीरोज एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर उनका सफर खत्म हो जाएगा। तभी क्लेमेंट बोलता है कि ये सोच के ही दुख हो रहा है कि हमारा सफर खत्म हो जाएगा, और ये बात सुन के बॉनी भी सैड हो जाती है। तभी अचानक हमारे हीरोज की ओर वो प्लांट्स अटैक कर देते हैं। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, ये प्लांट्स टीम फ्लेयर का क्या करा है। तो तभी ग्रेनिंजा अपने पोकेबॉल से अपने आप बाहर आ जाता है। असल में इस जगह पर ग्रेनिंजा पहले से एनालिस कर लिया था कि हमारे हीरोज की ओर कुछ आ रहा है, और इन प्लांट्स को देख के ऐश भी समझ आता है कि टीम फ्लेयर अभी भी एक्सिस्ट करता है। तो ये सब देख के ऐश और ग्रेनिंजा बॉन्ड इवोल्यूशन को एक्टिव कर लेते हैं, जिसके बाद ऐश और ग्रेनिंजा को उन प्लांट्स के बीच कुछ दिखता है जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे, और ग्रेनिंजा उस चीज पे जाके अटैक करता है, जिसके बाद ये प्लांट्स इस जगह से चले जाते हैं। और तभी अचानक हमारे हीरोज की हुआ एक ट्रक आ जाता है, और इस ट्रक में जेरोसिक नाम का एक बंदा था। ये टीम फ्लेयर के लिए काम करता था, और जेरोसिक आते ही उस जगह पर एक खुशी का सेल मौजूद था। तो जेरोसिक उसे कैच कर लेता है, और इस बंदे को देख के क्लेमेंट पहचान जाता है। क्लेमेंट बोलता है इसका नाम जेरोसिक है और ये टीम फ्लेयर के लिए काम करता है। एक बार क्लेमेंट के जिम में गया था, उस समय क्लेमेंट इसे बुरी तरह हरा दिया था। और तभी जेरोसिक बोलता है, हाँ उस समय मैं हार गया था, लेकिन इस बार मैंने जो कमबैक करा है, इस बार तुम मुझे हरा नहीं सकते, और मैंने एक नया टीम बनाया है, नियो टीम फ्लेयर। ये बात सुन के ऐश बोलता है कि तुम इन खुशी के सेल से क्या करोगे। इसमें जेरोसिक बोलता है, मैं उन सब से मैं एक परफेक्ट जायगट बनाऊंगा, जिसमें जायगट का 100% पोटेंशियल होगा, और लूसाबाइन का सपना पूरा करूंगा। और तभी जेरोसिक मालामार से 16 बीम यूज कर रहा है और क्लेमेंट को अपने साथ लेके चला जाता है। और ये सब देख के ऐश ग्रेनिंजा को उनके पीछे जाने के लिए बोलता है। इधर जेरोसिक क्लेमेंट को बोलता है, तुम्हारा साइंस हमें बहुत काम आएगा, तो हमें ज्वाइन कर लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। लेकिन इसमें क्लेमेंट पूरी तरह डिसएग्री करता है। तो इसमें जेरोसिक बोलता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम हमें ज्वाइन कर रहे हो। मैं एक बीम यूज करूंगा जायगट के ऊपर, जिससे वो मेरा सभी बात मानेगा, लेकिन उससे पहले मैं उस बीम को तुम्हें फायर करूंगा, जिससे तुम पूरी तरह मेरा गुलाम बन जाओगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें टीम रॉकेट को दिखाया जाता है, और उनके ऊपर भी वो सभी प्लांट्स अटैक कर दिए थे। लेकिन लकीली उस जगह पर स्कूशी और जायगट आ जाते हैं और उन प्लांट्स को बीच में से काट देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम जेरोसिक को देखते हैं, और वो एक और लोकेशन में आया होता है, जहाँ पर से वो एक और सेल कलेक्ट करता है, और ग्रेनिंजा भी इसका पीछा करते हुए इस जगह आ जाता है। और ग्रेनिंजा अपनी बॉन्ड को यूज करके ऐश को भी बता देता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन गलती से जेरोसिक को पता चल जाता है कि इस जगह पर ग्रेनिंजा है। तो वो मालामार की मदद से ग्रेनिंजा के ऊपर अटैक करवाता है। तभी ऐश अपना बॉन्ड यूज करके ग्रेनिंजा से वाटर शील्ड यूज करवाता है, और इसके बाद ऐश और हमारे हीरोज भी इस जगह पर आ जाते हैं। तभी जेरोसिक मालामार से साइको कट यूज करवाता है और अपना गाड़ी लेके इस जगह से भागने लगता है। लेकिन तभी ग्रेनिंजा उस गाड़ी के सामने आ जाता है। इसमें सरीना तो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि ग्रेनिंजा उस गाड़ी के सामने आ गया था। तभी ऐश सरीना से बोलता है कि सरीना चिंता ना करे क्योंकि ग्रेनिंजा उस गाड़ी के नीचे है, तो हमारे हीरोज को भी उन्हें फॉलो करते रहना होगा। तो इसके बाद हमारे हीरोज भी उनके पीछे चले जाते हैं। यहाँ जेरोसिक अपने गाड़ी को हेलीकॉप्टर में चेंज करके हवा में चला जाता है और उस व्हीकल को इनविजिबल भी कर लेता है, और सोचता है कि हमारे हीरोज उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। यहाँ जेरोसिक क्लेमेंट के पास आता है, और हम देखते हैं क्लेमेंट पूरी तरह जेरोसिक की कंट्रोल में है, और ऐश सरीना और बाकी सब भी इस जगह पर आ जाते हैं। और ऐश सभी से बोलता है कि इस जगह कहीं पर तो ग्रेनिंजा फ्लाई कर रहा है, तो हमें उसे ढूंढना होगा और कूदना होगा। और इस बात पे सरीना बोलती है, लेकिन ऐश अगर तुम गिर गए। इसमें ऐश बोलता है, लेकिन यही एक तरीका है। तो इस बात पे सरीना और बॉनी भी एग्री कर जाते हैं, और वो लोग भी ऐश के साथ कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसके बाद वो सभी एक साथ मिलके बिना कुछ सोचे उस चट्टान से कूद जाते हैं, लेकिन ये सब गलती से गलत जगह कूद गए थे। तभी ग्रेनिंजा इन सबको अपनी तरह खींचता है, जिससे सभी सेफुली लैंड कर जाते हैं। और हमारे हीरोज उस व्हीकल के अंदर जाके क्लेमेंट को देखते हैं, लेकिन उस जगह पर जेरोसिक भी मौजूद था। और हमारे हीरोज जब क्लेमेंट के साथ बात करने की ट्राई करते हैं, तब जेरोसिक बोलता है उसके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। और जेरोसिक क्लेमेंट को तभी बोलता है हमारे हीरोज को कैप्चर करने के लिए। और ये बात सुन के क्लेमेंट हमारे हीरोज की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर ऐश क्लेमेंट से बोल रहा था, क्लेमेंट तुम इतना भी कमजोर नहीं हो, तुम कभी भी किसी का गुलाम नहीं होगे। और ये सारी बात सुनने के बाद क्लेमेंट होश में आ जाता है। असल में क्लेमेंट इस जगह पर जब जेरोसिक उसके ऊपर वो बीम पुश करा था, तब क्लेमेंट एक चिप अपने माथा पे लगा दिया था, जिससे उस बीम का असर नहीं हुआ।
तो इसके बाद हमारे सभी हीरोज मिलके जेरोसिक का बैंड बजा देते हैं, जिसके बाद जेरोसिक इस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे हीरोज उसे भागने देते नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, ऑफिसर जेनी जेरोसिक को अरेस्ट कर रहे थे। इसके बाद हमें बॉनी को दिखाया जाता है और बॉनी स्कूशी के एक सेल देख के दुखी हो रहा था, क्योंकि उसे स्कूशी की याद आ रहा था। तभी अचानक उस जगह पर वो सभी प्लांट्स अटैक कर देते हैं और तभी उन्हें एक स्कूशी बचाता है और स्कूशी को देख के बॉनी बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन स्कूशी शायद इस जगह पर कोई और रीजन से ही आया था और ग्रेनिंजा को कुछ अपनी भाषा में बोलता है और उसके पीछे जाने के लिए बोलता है। और जब हमारे हीरोज और ग्रेनिंजा उसके पीछे जाते हैं तब वो लोग जायगार्ड को देखते हैं और जायगार्ड ग्रेनिंजा से बोलता है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए ग्रेनिंजा। ये जो प्लांट्स है ये पृथ्वी के नेगेटिव एनर्जी से बन रहा है और ये क्यों कैसे बन रहा है हमें नहीं पता और हम तो उन प्लांट्स की खात्मा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उन प्लांट्स को हम भी नहीं ढूंढ पाते, लेकिन तुम किसी रीजन से उन प्लांट्स को ढूंढ पा रहे हो। ग्रेनिंजा हमें तुम्हारी मदद चाहिए, इन प्लांट्स की खात्मा करना होगा। ये बात सुन के सभी फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि ग्रेनिंजा को इस जगह रहना होगा। तो ऐश ग्रेनिंजा के सामने जाके बोलता है, ग्रेनिंजा तुम चिंता मत करो, तुम एक दिन बहुत स्ट्रॉन्ग बनोगे, लेकिन अभी कालोस को तुम्हारी मदद चाहिए। तुम हमारी चिंता मत करो यार, हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे ग्रेनिंजा। ये बात बोलते हुए ऐश रो देता है, लेकिन ऐश को भी पता है ग्रेनिंजा को इस जगह रहना होगा क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि यार ग्रेनिंजा को अलविदा कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हमारे हीरोज फाइनली ग्रेनिंजा को बाय बोलते हैं एंड हाँ वो लोग एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं। इट्स अ वेरी सैड मोमेंट इन दिस सीरीज। कालोस में हम ग्रेनिंजा से मिले लेकिन उसे भी अलविदा कहना पड़ा। ये चीज अब फैंस के लिए बहुत ज्यादा हार्ड है। तो इसी जगह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हाँ नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अगर इस वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ गया तो यार हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अगर मेरी वॉइस पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करो ताकि आपको मैं ऐसे एंटरटेन करता रहूं। तो मिलता हूँ ऐसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।